अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सूरह मुल्क कुरान पाक की वो अजीम शान सूरत है जो इंसान के लिए न सिर्फ दुनिया में बल्कि कब्र के अंधेरे और बरज़ख के कठिन मराहिल में सबसे बड़ी मददगार और शफिया बनकर सामने होती है। जब इंसान इस फानी दुनिया से कूच करके मिट्टी के ढेर तले अकेला लेट जाता है, जहां ना कोई दोस्त होता है और ना कोई रिश्तेदार, उस वक्त ये मुबारक सूरत अपने कारी की ढाल बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम सूरह मुल्क की अजमत, उसके फजाइल और कब्र के अजाब से नजात दिलाने में उसके बेमिसाल किरदार पर तफसीली बात करेंगे ताकि हम सब उसकी तलावत को अपनी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना सकें। हमारे चैनल इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल पर इज हम रूह की हकीकी तस्कीन और इखरत के सबसे बड़े सफर की तैयारी के लिए इस अहम तरीन मौजू पर रोशनी डाल रहे हैं, क्योंकि जिंदगी के आर्जी कामों के साथ साथ उखरत की अवधि जिंदगी की फिक्र और तैयारी भी हम सब के लिए बेहद जरूरी है। कायनात का ये उसूल है कि हर होने वाली चीज को एक दिन खत्म होना है और हर जानदार को मौत का जायका चुखना है, लेकिन अक्लमंद वो है जो इस मौत के बाद होने वाली असल जिंदगी के लिए कोई बेहतरीन तैयारी करके जाए। कुरान मजीद की हर सूरत अपने अंदर अनवार व बरकत का एक समंदर रखती है, लेकिन सूरह मुल्क को ये खास मकाम हासिल है कि ये अजाब कब्र के सामने दीवार बन जाती है। इहादीस मुबारका के मफहूम से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि कुरान पाक में 30 ईतों की एक ऐसी सूरत मौजूद है जो अपने पढ़ने वाले की इस वक्त तक शफाअत करती रहती है जब तक कि उसकी मग़फ़रत न कर दी जाए। ये सूरत कोई और नहीं बल्कि सूरह मुल्क है, जिसे मानिया और मंजिया भी कहा जाता है, यानी अजाब से रोकने वाली और बंदे को नजात दिलाने वाली। जब इंसान कब्र में उतारा जाता है और अजाब के फरिश्ते उसके सर की तरफ से उन्हें की कोशिश करते हैं, तो ये सूरत वहां खड़ी हो जाती है और कहती है कि इस तरफ से उन्हें का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये शख्स अपने सर के जरिए मेरी तलावत किया करता था और मुझे याद रखता था। फिर जब वो फरिश्ते पैरों की तरफ से उन्हें का इरादा करते हैं, तो ये सूरत वहां भी रुकावट बन जाती है और कहती है कि इस बंदे ने इन पैरों पर खड़े होकर रातों को मेरी तलावत की है। इस तरह ये सूरत हर समत से इंसान की हिफाजत करती है, यहाँ तक कि उसे अजाब उलही से मुकम्मल तौर पर महफूज कर देती है। ये वो वक्त होता है जब इंसान बिल्कुल बेयार व मददगार होता है, उसके करीबी रिश्तेदार और दोस्त उस पर मिट्टी डालकर वापस जा चुके होते हैं और उसके पास अपने एमाल के सिवा कुछ नहीं होता। ऐसे कठिन वक्त में सूरह मुल्क का उसकी ढाल बन जाना अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। उस सूरत के फजाइल पर अगर हम गौर करें तो मालूम होता है कि ये सिर्फ एक बार पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि उसे हर रात सोने से पहले पढ़ने की ताकीद की गई है। जो शख्स रोजाना रात को बस्तर पर जाने से पहले उसकी तलावत को अपना मामूल बना लेता है, उसे कब्र के इम्तिहान में कामयाबी की बशारत मिलती है। कब्र का मरहला आखिरत के मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर कोई उस मंजिल में कामयाब हो गया तो अगली तमाम मंजिलें उसके लिए आसान हो जाती हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता कोई यहाँ नाकाम हो गया तो आगे के मामलात मजीद सख्त हो जाते हैं। ऐसे में सूरह मुल्क एक सच्चे हमदर्द और वकील की तरह अल्लाह के हुजूर झगड़ा करती है और अपने कारी के हक में इस वक्त तक इसरार करती रहती है जब तक अल्लाह ताली उस बंदे को मुआफ फरमा कर जन्नत का परवाना अता नहीं कर देता। यही वजह है कि बुजुर्गान दीन और इल्मा हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि चाहे दिन भर में कितना ही मसरूफ शेड्यूल क्यों ना हो, रात को सोने से पहले सूरह मुल्क की तलावत के लिए 10 मिनट लाजमी निकालने चाहिए। जरा सोचिए कि रात के चंद मिनट की ये तलावत हमें उस अंधेरी कब्र के सालाहा साल के अजाब और वहशत से बचा सकती है। जहां ना कोई रोशनी होगी और ना कोई आवाज, वहां ये सूरत हमारे लिए नूर का एक ऐसा चिराग बनेगी जो कभी नहीं बुझेगा। चैनल इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के माज़िज़ नाज़रीन, हमें ये समझना होगा कि दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है और यहाँ के रंज व गम, उदासियां और खुशियां सब आरजी हैं। असल और हमेशा रहने वाली जिंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होगी। कब्र की तन्हाई, वहाँ की खामोशी और मिट्टी का वो अंधेरा कमरा जहाँ कोई दूसरा इंसान हमारे काम नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ हमारे नेक ऐमाल और कुरान पाक की ये मोहब्बत काम आएगी। सूरह मुल्क की तलावत करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इंसान के दिल से दुनिया का खौफ निकाल देती है और उखरत की तैयारी का जज्बा पैदा करती है। जब हम उस सूरत का तर्जुमा और मफहूम देखते हैं तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की तख्लीक, सितारों की खूबसूरती, जिंदगी और मौत के फलसफे
और अपनी कुदरत कामला का जिक्र किया है। ये सूरत इंसान को दावत देती है कि वो अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में गौर व फिक्र करे और ये जान ले कि इस जिंदगी का एक मकसद है। ये सब कुछ फजूल पैदा नहीं किया गया। जब बंदा उस शऊर के साथ उसकी तलावत करता है तो उसका ईमान पख्ता हो जाता है। अल्लाह ताली ने उस सूरत के आगाज में ही फरमाया है कि वो बहुत बाबरकत है, जिसके हाथ में तमाम बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। और उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है। कब्र के अजाब से बचाने वाली इस सूरत की बरकत सिर्फ इखरत तक महदूद नहीं है, बल्कि जो शख्स उसे मुस्तकिल पढ़ता है, अल्लाह ताली दुनिया में भी उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है और उसे नागहानी आफात व मुश्किलात से महफूज रखता है। बहुत से लोग रात को नींद ना उन्हें बेचैनी या जहनी दबाव का शिकार होते हैं। अगर वो सोने से पहले बावजू होकर पूरी तवज्जो और इखलास के साथ सूरा मुल्क पढ़ना शुरू कर दें तो उनका दिल मोम हो जाता है और रूह को एक ऐसा सुकून मिलता है जिसका मुवाजना दुनिया की किसी मादी चीज से नहीं किया सकता। ये सूरत मोमिन का एक ऐसा हथियार है जो उसे रात के अंधेरे में शैतान के शर से भी बचाता है और अल्लाह की रहमत के साया तले ले होता है। जब इंसान रात को सोता है तो उसकी रूह एक तरह से अल्लाह के कब्जे में चली जाती है और जो बंदा इस सूरत की तलावत करके सोता है वो अल्लाह की खास अमान और हिफाजत के हिसार में होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों और घर के दीगर अफराद को भी इसकी आदत डालें ताकि पूरा घराना अल्लाह के अनवार और बरकत का मरकज बन जाए। अगर हम तारीख और इस्लाफ के वाक़यात पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह के नेक बंदे इस सूरत से किस कदर मोहब्बत किया करते थे। वो रातों को उठ उठकर उसकी तलावत करते और उसके मानी में गोताजिन होते थे। इस सूरत में जहन्नम के अजाब का भी जिक्र है और ये भी बताया गया है कि जब गुनहगारों को जहन्नम में डाला जाएगा तो उसके दारोगा इनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तो वो कहेंगे कि हाँ, हमारे पास डराने वाला आया था, लेकिन हमने उसे झटला दिया। ये आयात इंसान के दिल में खौफ खुदा और इखरत की फिक्र पैदा करती हैं और जो दिल अल्लाह के खौफ से रो पड़ता है उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है। सूरा मुल्क हमें गफलत की नींद से जगाती है और हमें याद दिलाती है कि हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए, बल्कि हमें एक दिन अपने पैदा करने वाले के सामने खड़े होकर अपने एक एक पल का हिसाब देना है। इस करपट के जरिए हम अपने तमाम चाहने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें। अगर आपको सूरा मुल्क ज़बानी याद नहीं है तो उसे देखकर पढ़ें, और अगर देखकर पढ़ने का वक्त या सहूलत ना हो तो कम अज कम उसे किसी अच्छे कारी की आवाज में सुन ही लिया करें। सुनने वाले को भी अल्लाह ताली तलावत का अज्र अता फरमाता है और उसकी बरकत से महरूम नहीं रखता। लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि उसे याद कर लिया जाए, क्योंकि जब ये सूरत इंसान के सीने में महफूज हो जाती है तो वो जहां भी हो, कब्र में हो या हशर में, ये नूर बनकर उसके साथ रहती है। बहुत से लोग दुनियावी उलूम और किताबों को याद करने में अपनी रातें गुजार देते हैं, लेकिन काश हम उस किताब को याद करने में भी थोड़ी सी मेहनत कर लें जो कब्र की पहली ही रात हमारे काम होने वाली है और जिसने हमें हमेशा की कामयाबी दिलानी है। हमें उम्मीद है कि उज की ये खुसूसी पेशकश आपके दिलों में एक नया वलाला और उखरत की तैयारी का शौक पैदा करेगी। चैनल इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आएं जो ईमान को ताज़ा करें और दीन की सही समझ बोझ का जरिया बने, और कुरान पाक का जिक्र और उसकी सूरतों के फजाइल से बढ़कर कोई ऐसी चीज नहीं जो इंसान के दिल और रूह को जला बख्श सके। आइए आज ही से ये अहद करें कि हम अपनी जिंदगी की तमाम मसरूफियतों में से चंद मिनट निकालकर सूरा मुल्क को अपनी रातों का साथी बनाएंगे, ताकि जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो हमारे पास कब्र के अंधेरे का चिराग मौजूद हो। हमारी उस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बन सके, और जितने लोग आपकी वजह से इस सूरत की तलावत शुरू करेंगे उनका इजर आपको भी मिलता रहेगा। अल्लाह ताली हम सबको अजाब कब्र से पनाह अता फरमाए, हमारी खुताओं को माफ फरमाए और कुरान पाक को क़यामत के दिन हमारा शफिया और सफारिश करने वाला बनाए। अमीन।